बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि फैक्टराइजेशन जो इस सब्जेक्ट का इस चैप्टर का जो थीम है वो फैक्टराइजेशन पर है। ठीक, कि फैक्टराइजेशन होता क्या है। फैक्टराइजेशन हम किसी भी पॉलिनोमियल को दो हिस्सों या दो से ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड करें तो इस चीज़ को हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। ठीक, सपोज हमारे पास एक ये इस तरह भी हो सकता है कि अगर हमारे पास कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो, उस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को हम उसके जो फैक्टर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करें। ठीक, तो उस चीज़ को हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो यहाँ इस लेक्चर में हम 6.2 के पहले दो क्वेश्चन लेंगे। ये दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम हल हो जाएंगे। ठीक, इस लेक्चर में हम जो इस क्वेश्चन का जो पहला और दूसरा पार्ट है इसको देखेंगे। 15xy प्लस 20yz प्लस 25y। ठीक, पहला क्वेश्चन है इसका। और दूसरा जो क्वेश्चन है 6x पावर 2 प्लस 12y पावर 2 माइनस 18x पावर 2। यहाँ हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें हमें दिया है 15xy 20yz और 25y। ठीक, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो 15 का जो फैक्टर्स बनाएंगे वो कौन कौन से होंगे। 20 के जो फैक्टर्स हैं वो कौन से होंगे, 25 के ही फैक्टर्स बनाने हैं। तो अगर हम 15 के फैक्टर्स लिखें तो हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 5 आएगा। सही, 3 5 टाइम में 15 हो जाएगा। तो 15 के जो फैक्टर्स बनेंगे 3 और 5, फिर x फिर y। ठीक, और अब यहाँ आते हैं 20 की तरफ। 20 के जो फैक्टर्स बनेंगे 4 मल्टीप्लाई 5, फिर मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z। 25 के भी इसी तरह 5 मल्टीप्लाई 5 हो जाएंगे 25। तो ये इस तरह से हम इनके फैक्टर्स बनाएंगे। सही, इसके बाद हम ये करेंगे कि इन तीनों में से जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको हम बाहर निकालेंगे। देखते हैं कि कॉमन एलिमेंट्स इन तीनों में कौन कौन से जो नंबर्स हैं या वेरिएबल्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं। 3 5, हम देखते हैं कि 5 तीनों जो टर्म्स हैं इन तीनों टर्म्स में 5 मौजूद हैं। सही, और y भी मौजूद हैं। 5 भी मौजूद हैं तीनों में और y भी मौजूद हैं। हम ऐसा करेंगे कि 5y को बाहर निकालेंगे, जो बकाया रिमेनिंग टर्म बचेंगे उनको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। 3 यहाँ पे 3x बचेगा, यहाँ पे 4z और यहाँ पे 5। ये हमारे पास एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। ठीक, इसको जब हमने फैक्टर बना लिया, जो इसके जो फैक्टर्स बने वो कितने बने, दो बने। एक 5y और दूसरा 3x प्लस 4z प्लस 5। मतलब फैक्टराइजेशन इसी चीज़ का नाम है कि किसी भी पॉलिनोमियल को दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में बांटना, तो उस चीज़ को हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। ठीक, इस तरह से हम इनके फैक्टर्स बनाएंगे। जो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे 6x पावर 2 प्लस 12y पावर 2 माइनस 18x पावर 2। सॉरी, ये x नहीं है, ये z पावर 2 है। ठीक, z पावर 2। ठीक, अब हम यहाँ इस क्वेश्चन में ये देखेंगे कि हम किस तरह से यहाँ से कोई टर्म बाहर निकाल सकते हैं। 6x पावर 2, अगर 2 मल्टीप्लाई 6 करें इसको 12 हो जाएंगे। फिर मल्टीप्लाई y का स्क्वायर माइनस, इसको भी इसी तरह फैक्टर बनाएंगे 18, 3 6 टाइम में 18 रहेगा। ठीक, फिर मल्टीप्लाई z पावर 2। अब इस क्वेश्चन में हम ये देखेंगे कि इन तीनों टर्म्स में कौन सा जो कॉमन एलिमेंट है जिसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तीनों में कॉमन सिर्फ एलिमेंट हमें जो दिख रहा है वो 6 है। 6 को बाहर निकालेंगे, जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। प्लस 2y का स्क्वायर प्लस माइनस 3
जेड का स्क्वायर। ठीक, ये इसके फैक्टराइज फॉर्म है। ठीक, इसके जो फैक्टर बने सेक्स और एक्स पावर 2 प्लस 2y2 माइनस 3z। ठीक, thank you for watching this video. Subscribe my YouTube channel, click the bell icon